गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जर्नल के पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने दो ट्रांजैक्शन पढ़े थे। फर्स्ट कैपिटल अर्थात पूंजी और दूसरा ड्राइंग मतलब आहरण। आज हम दो और नए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन यानी विशिष्ट सौदे पढ़ेंगे। तो जर्नल में और कितने विशिष्ट सौदे हैं जिनको हम वन बाय वन समझते जाएंगे। तो जर्नल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, विशिष्ट सौदे जो कभी कभी होते हैं उनको हम विशिष्ट सौदे बोलते हैं। उसमें से आज हम पढ़ेंगे थर्ड विशिष्ट सौदा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा तो हो गया लेकिन अभी पैसे चुकाने बाकी हैं, पैसे दिए नहीं हमने, तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अदर या बकाया खर्च। इट विल बी डिफाइंड एज बोलो एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड, यानी करंट पीरियड में जो समय चल रहा है अभी खत्म हुआ उसमें हमने खर्चा कर दिया है लेकिन अभी पैसे नहीं दिए हैं, बट येट नॉट पेड, अर्थात चालू अवधि से संबंधित हैं खर्चे किंतु अभी तक चुकाए नहीं गए हैं, अर्थात बकाया हैं, पैसे देने बाकी हैं। हमने सामने वाले से सेवाएं ले ली, सर्विस ले ली है लेकिन पैसे देने बाकी हैं, पैसे अगली अवधि में देंगे, हम नेक्स्ट पीरियड मंथ में देंगे, तो उसको बोलते हैं बकाया खर्चे। फॉर एग्जांपल हमने हमारा कोई एम्प्लॉई है, इससे हमने सर्विस ले ली है, पूरे मंथ में सर्विस हमने इससे ले ली है लेकिन इसको पैसे अभी कैश हमने नहीं दिया है, कैश देना बाकी है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं अदर खर्चे। एक बार और डिफाइन करता हूं, ऐसे खर्चे जो करंट अवधि में, चालू अवधि में हो चुके हैं लेकिन इसको अभी तक चुकाना बाकी है, हमने बाकी रख रखे हैं, बाद में कभी चुकाएंगे इनको अदर खर्चे कहते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। सैलरी ड्यू टू राम, राम को वेतन दे यानी देना बाकी है। राम ने पूरे महीने हमने यहाँ हमारे सर्विस कर ली है लेकिन अभी हमने वेतन उसको दिया नहीं है, वेतन उसका बाकी रख दिया है, उसकी सैलरी बाकी रख दी है, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी। नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में हमारे लिए खर्चा है तो इसको डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू। अब कैश लिखना चाहिए, कैश दिया नहीं है तो जब कैश नहीं दिया है तो हमारे को सर्विस किसने दी, देने वाले का नाम राम। तो जब सौदा उधार का होता है तो उसकी जगह हम नाम लिखते हैं उस व्यक्ति का जिसने हमारे को सेवाएं दी या गुड्स दिया है, पर यहाँ पर हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे। जब भी कोई सर्विस हमें मिलती है तो उसमें बकाया रह जाता है तो उसमें उस व्यक्ति के नाम की जगह एक प्रतिनिधि नाम यानी रिप्रेजेंटेटिव नाम लिखते हैं, इसकी जगह नाम की जगह हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट लिख देंगे 3000, ये 3000, उसका जो भी सैलरी बाकी है उतना लिख देंगे। डायरेक्शन लिख देंगे बीइंग सैलरी ड्यू टू राम, राम को सैलरी देना बाकी है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेंट ड्यू टू सोहन, जिससे हमने शॉप किराए पे ले रखी है, उसका किराया महीना खत्म हो गया है लेकिन किराया चुकाना अभी बाकी है, हमने दिया नहीं है, इसको भी कैश देना बाकी है, अभी दिया नहीं है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। सोहन का किराया बाकी, तो हमारे पूरे महीने हमने किराया शॉप का यूज कर लिया इसलिए खर्चे में तो लिखना पड़ेगा, देना बाकी है तो उसकी जगह कैश की जगह उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू किसको बाकी है, सोहन को, तो सोहन से अकाउंट। पर मैंने अभी बात करी है कि कोई खर्चा बाकी होता है तो उसमें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखा जाता है, यानी प्रतिनिधि व्यक्ति अकाउंट लिखा जाता है। तो इसकी जगह लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अमाउंट इज 4000, इसको लिखेंगे 4000 बीइंग रेंट ड्यू टू सोहन। इसमें जिस व्यक्ति को देना है उसका नाम नरेशन में आता है और व्यक्ति की जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम आता है। यहाँ सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा और यहाँ रेंट बकाया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं सैलरी और रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसका क्वेश्चन आता है कि सैलरी और आउटस्टैंडिंग किस तरह का खाता है, तो इसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह अब नेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एडवांस एक्सपेंसेस। जैसा कि नाम से ही पता चला है, हमने कोई खर्चा अभी हुआ नहीं है उसको पहले से एडवांस में दे दिया हमने। जैसे किसी को हमने फीस एडवांस में दे दी, आज ही हम पढ़ने गए और फीस आज ही दे दी, पढ़ना अभी बाकी है, अर्थात हमारा सर्विस लेना बाकी है लेकिन पैसे एडवांस में दे दिए। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हिंदी में इसको पूर्वदत्त या अग्रिम खर्च बोलते हैं। पूर्वदत्त का मतलब पहले दे देना, खर्चा बाद में होगा लेकिन पैसे पहले दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्वदत्त यानी अग्रिम खर्चे बोलते हैं। डिफाइन इस तरह से करेंगे, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट पीरियड, यानी आगे वाले आगामी पीरियड से संबंधित हैं। जैसे अभी अगस्त चल रहा है और हमने खर्चा सितंबर के लिए रेंट दे दिया, तो ये सितंबर का रेंट जो हमने अभी एडवांस दिया है, अभी अगस्त में सितंबर का जो रेंट दिया है वो एडवांस माना जाएगा। तो सैलरी विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट पीरियड बट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए ड्यूरिंग द करंट पीरियड, यानी जो अभी पीरियड चल रहा है उसमें हमने पे कर दिया, जबकि उसको पेमेंट अगले महीने में करना था हमको। तो आगामी अवधि के लिए कोई हम पेमेंट कर देते हैं तो उसको एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। हिंदी में इसको पूर्वदत्त या अग्रिम खर्चे कहेंगे। हिंदी में इस तरह से डिफाइन करेंगे, आगामी अवधि से संबंधित खर्च, ऐसा खर्च जो आगामी अवधि से संबंधित है लेकिन चालू अवधि में एडवांस में चुका दिए हैं, अर्थात अभी चालू अवधि में वर्तमान में हमने अभी चुका दिया, जब खर्चा आगे होना है उसको हम एडवांस एक्सपेंडिचर या प्रीपेड एक्सपेंडिचर, पूर्वदत्त या अग्रिम खर्चे कहेंगे। एग्जांपल के लिए अब इसकी एंट्री कैसे करनी है आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस हमेशा प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे और उसी एक्सपेंसेस का वापस क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट और नरेशन में लिख देंगे बिग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब इसको हम एग्जांपल से किस तरह से समझेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सैलरी पेड इन एडवांस, यानी सितंबर की सैलरी हमने अभी अगस्त में दे दी, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है सितंबर या अक्टूबर, उसकी सैलरी हमने एडवांस दे दी। तो हम एंट्री करेंगे सैलरी पेड इन एडवांस। अब एंट्री करेंगे फर्स्ट प्रीपेड सैलरी, एडवांस डेबिट होगा, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड इन एडवांस, अमाउंट लिख देंगे 3000। दूसरा है रेंट पेड इन एडवांस,
तो एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू क्रेडिट करेंगे एक्सपेंडिचर के अकाउंट को, रेंट अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। तीसरा, कमीशन प्रीपेड, तो इसमें भी कमीशन प्रीपेड कमीशन डेबिट हो जाएगा, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट इज 5000 being commission paid in advance। तो अब एक आपको एक दिमाग में एक बात तो थोड़ा सा नोटिस में आ रही होगी, तो सैलरी खर्चा है, लेकिन खर्चा तो डेबिट होता है, लेकिन हमने यहाँ सैलरी को क्रेडिट क्यों कर दिया? रेंट खर्चा है, रेंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्रेडिट किया है। और यहाँ पर भी कमीशन डेबिट होना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कमीशन डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट क्यों किया? तो हम क्यों किया है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि ये सुधार की एंट्री है। हमने सैलरी डेबिट करते समय, हमने एडवांस देते समय उसको खर्चे में डेबिट कर दिया। जैसे इसको हमने गलती क्या करी होगी, हमने सैलरी पे की होगी, सैलरी पेड टू एडवांस इन ₹3000 एडवांस, तो ये एडवांस है तो प्रीपेड सैलरी डेबिट होना चाहिए, पर हमने क्या किया होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा 3000। तो यार सैलरी को डेबिट कर दिया, जबकि यहाँ प्रीपेड सैलरी डेबिट होना चाहिए था। तो ये नहीं कि हमने ये किया है वो गलत है, तो यहाँ सैलरी को डेबिट कर दिया है, जबकि यहाँ प्रीपेड सैलरी डेबिट होना चाहिए था, इसलिए ये सैलरी गलत हो गया है। तो अकाउंट्स में किसी गलती को सुधारने के लिए हमको उल्टी साइड में लिखना होता है। तो पहले गलती से डेबिट हो गया, अब सुधारने के लिए क्रेडिट में करेंगे, और प्रीपेड डेबिट नहीं किया था तो अब प्रीपेड को डेबिट करके गलती से सैलरी को वापस सुधार देंगे, सैलरी को क्रेडिट हो जाएगा। प्रीपेड है, रेंट को डेबिट कर दिया होगा, तो अब रेंट को डेबिट गलती से डेबिट करते हैं तो सुधारने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, और सिमिलरली कमीशन को भी इसी तरह हम ट्रीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके अलावा और कौन सी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है उनको हम समझेंगे। तो हम अभी तक हमने 4 स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन समझे हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड यानी एडवांस एक्सपेंसेस। थैंक यू।